बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप देख रहे हैं मेरे सामने एक प्लांट जिसको हम एलोवेरा के नाम से जानते हैं। इसको घी कंवार गद्दल या एलोवेरा कहते हैं। ये दुनिया में मैजिक प्लांट के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मैजिक प्लांट क्यों कहते हैं? इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी खसूसियात रखी हैं। इसके अंदर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं कि जो तिब्बी तौर पर बहुत ही मुफीद हैं। इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो प्रोटीन का जो मेन ज़राए होते हैं, जो नेचर में अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, तकरीबन सारे के सारे इस एलोवेरा प्लांट के अंदर होते हैं। और इसके अंदर एल्कलाइड्स होते हैं, इसके अंदर और ऐसे जो अद्वियाती खसूसियात के हामिल अज्जा होते हैं कि जिनको अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो आप बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर जो एक गूदा होता है, मैं वो आज आपके सामने बताऊंगा भी कि गूदा कैसे हासिल करना है। इसे आप जल्दी अमराज के इलाज के लिए लोकल भी लगा सकते हैं और इसको आप इसका ड्रिंक बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने ज़मानों में घरों में कीमा या मुख्तलफ़ जो हमारी तरकारी बनती थी उसके हिस्से के तौर पर भी उसमें शामिल करके भी ये इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा सर्दियों में अक्सर जो होता था मुख्तलिफ़ किस्म के जो हलवे और पंजीरियाँ वगैरह बनती थी उसमें भी इसका गूदा इस्तेमाल किया जाता था। और इसमें जो एजिंग फैक्टर होता है, जो बुढ़ापे के असरात होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए, जो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उनके इलाज के लिए, जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं जिल्द पर और जो रिंकल्स बनने शुरू हो जाते हैं उनके लिए, और ख़ास तौर पर ये इम्यूनिटी के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए ये बहुत शानदार चीज़ है। पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि इसका जो इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपके सामने इसको आपको बताऊंगा कि इसको आप जो अगला हिस्सा है इसको आप काट लेंगे और इसके बाद इसको आप इस अंदाज में काटेंगे कि ये इसके अंदर आपको ये गूदा, ये बेसिकली ये जो हिस्सा है, ये जो गूदा है, ये जो पल्प है इसकी, ये काबिल इस्तेमाल है। ये जिल बिल्कुल जो स्किन के साथ होती है, जो आउटर शेल के साथ होती है, वहाँ पे एल्कलाइड्स कुछ ज़्यादा होते हैं, वो एलोइन कंपाउंड ज़्यादा होता है जो थोड़ा सा इरिटेंट होता है। और अदरवाइज़ आप इसको अगर ये गूदा इस्तेमाल करेंगे, इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको अगर लिक्विड बनाकर इस्तेमाल करना चाहें तो ये होता है कि आप ये गूदा, ये जो अंदर वाला गूदा है, ये जो लेसला ये एक रतूबत है, ये आप हासिल करेंगे। और ये तकरीबन एक बड़ा प्लांट, नॉर्मली मैच्योर प्लांट इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो इसकी बैरूनी स्किन है ये हल्की सी येलोइश हो जाए, ग्रीन से येलो की जानिब इसकी टोन आ रही हो, तो वो बेहतरीन प्लांट होता है इस्तेमाल के लिए। और ये जो एलो बारबेडेंसिस, यानी कि जो इसकी कई अक़साम है इस प्लांट की, जो अमेरिकन किस्म है जिसको बोटेनिकल नेम उसका एलो बारबेडेंसिस है, वो इस्तेमाल करें तो उसमें ग़िज़ाई तिब्बी खसूसियात ज़्यादा होती हैं। इसका जूस या ड्रिंक बनाने का तरीका ये है कि ये आप इसको इसका गूदा 3 पाओ, और हम 2 तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसको। मुख्तलिफ़ अरकियात के साथ भी इसका जूस बनवाते हैं, मगर मैं चूँकि आप आम लोगों के लिए बात कर रहा हूँ तो आप 1 पाव पानी और इसका गूदा 3 पाव, ये आप ब्लेंडर में डाल के इसको जिस तरह जूस बनाते हैं उस तरह बना के रख लें। 1 लीटर आपका ये जूस तैयार हो जाएगा और बड़े प्लांट में से तकरीबन ये निकल आता है 3 पाव या इसके कमोबेश निकल आता है। तो ये जो जूस है ये आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर जो कमज़ोरी को दूर करने के लिए, जोड़ों के अमराज के लिए, आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो बुढ़ापे के असरात हैं उसको दूर करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। जिनको कब्ज़ रहती है उसके लिए, जिनके हाजमे के मसाइल हैं उसके लिए, जोड़ों के मसाइल हैं उसके लिए, हत्ता कि इसके बाज़ नताइज ऐसे शानदार आए
कि वो लोग जो डायबिटिक्स हैं, जिनको शुगर हो चुकी हुई है और वो इंसुलिन या मुख्तलिफ अद्वियात पर उनका गुजारा हो रहा है, और वो देखने में ही आया है कि वो दवाई के साथ उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो हमारे तजर्बात में ये बात आई कि हमने इसका जूस उन लोगों को साथ पिलाना शुरू किया। जो हमने आपको बताया कि 3 पाव इसका गुद्दा और 1 पाव पानी मिलाकर इसका जूस बनाकर रख लेंगे ब्लेंडर के साथ, वो जूसर में डालकर वो 3 से 5 चम्मच उम्र के और तबीयत के लिहाज से इस्तेमाल करवाया। जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी, इस जूस को साथ इस्तेमाल कराने से ना सिर्फ उनकी शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो गई, बल्कि उनकी जो शुगर की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के अवारजात पैदा होने शुरू हो गए थे, उसका भी हल मुहैया किया इसे, और शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ कमज़ोरी भी दूर की। इसके अलावा जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, वो भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और वो दवाई भी यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर की कोई भी दवाई ले रहे हैं और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो इसका गुद्दे का जो हमने जूस बना के रखा, वो अगर उसी तरह 3 से 5 चम्मच सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले और शाम को खाने से आधा घंटा पहले ये अगर हम इस्तेमाल करें तो बहुत ही मुफीद असरात पैदा होते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। तो ये इसको ज़रूर आजमाएं, ज़रूर इस्तेमाल करें। और जिनको जल्दी मसाइल हो, और ख़ास तौर पर आपको जल्द के हवाले से एक मसला सामने आता है जिसे फंगल ग्रोथ या फंगल इन्फेक्शन होती है। आप देखते हैं नॉर्मली ये उंगलियों के पोरों के साथ या इस तरह पाँव की उंगलियों के पोरों के साथ और पाँव की उंगलियों के दरमियानी हिस्से में, हाथों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे और ख़ास और सर में फंगल ग्रोथ हो जाती है। जिनको फंगल ग्रोथ हो जाए, ये इसका गुद्दे का जो जूस बना के रखा है हमने, ये वहाँ पे अप्लाई करें। एहतियात सिर्फ ये करनी है कि 20 मिनट लगाने के बाद इसको वॉश कर लेना चाहिए। ज़्यादा देर लगा रहे तो फिर ये थोड़ा सा इरिटेंट हो जाता है, बाज़ लोगों को सूट नहीं करता। इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि ये 20 मिनट लगाएं और 20 मिनट के बाद इसको वॉश कर लें। जिनको सिकरी होती है, खुश्की होती है, सर में वो जो निकलते हैं, सफ़ेदी नज़र आती है सिकरी खुश्की की वजह से, ये रेगुलर अप्लाई करें और उसके बाद एक अच्छे शैम्पू से सर धो लिया करें, तो वो उनकी खुश्की, सिकरी और जो फंगल ग्रोथ है, फंगल ग्रोथ की एक निशानी ये होती है कि जिनके सर में ये खुश्की होती है और वो बार बार सफ़ेदी उतर रही होती है, आँखों में, उनके जिस्म पे जब भी वो गिरती है तो खारिश का बायस बनती है, खुजली होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोग इसको बिला झिझक इस्तेमाल करें, इसका कोई नुकसान नहीं होता बल्कि ये फ़ायदा का बात। ये अल्लाह ताला ने एक मैजिक प्लांट रखा है, इसके अंदर वाइटामिन्स, मिनरल्स और अमाइनो एसिड्स होते हैं। किसी एक प्लांट में, किसी एक कुदरती पौधे में इतनी ज़्यादा ग़िज़ाई खसूसियात शायद ही किसी दूसरे पौधे में पाई जाती हों। आप इसे मुख्तलिफ़ अमराज में इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इससे बहुत आप तिब्बी फ़ायदा हासिल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।